हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में खूब हंगामा देखने मिला। हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में बीते वर्ष हुए उपचुनाव में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं और चुनाव के दौरान कांगड़ा बैंक से महिला मंडलों को लाखों रुपए बांटने की बात कही, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इसको लेकर सूचना एकत्र की जा रही है और केंद्र सरकार ने भी चुनाव के दौरान किसानों के खाते में पीएम किसान निधि के पैसे डाले हैं। ऐसे में महिला मंडलों को बैंक से पैसे डालने में कुछ गलत नहीं है, जिस पर काफी बवाल हुआ है और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि देहरा विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर का चुनाव रद्द होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को पैसे बांटे गए हैं और चुनाव को प्रभावित किया गया है। सरकार के पास जवाब नहीं है, ऐसे में मुख्यमंत्री की पत्नी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इसको लेकर देहरा से भाजपा उम्मीदवार चुनाव आयोग या कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता हेमलता शर्मा। जी हेमलता, पिछले कल ही विपक्ष द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि कोई भी वॉकआउट विधानसभा के सत्र के दौरान नहीं होगा। आज ये वॉकआउट, क्या अपडेट? बिल्कुल प्रियंका, आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी। कई सारे प्रश्न सभापटल पर रखे गए जो जनहित से जुड़े मुद्दों के थे। तो इसी बीच एक आज ये प्रश्न आशीष शर्मा जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने पूछा था। उन्होंने कुछ तिथियां भी वहां पर मेंशन की थी जो देहरा में उपचुनाव के दौरान की तिथियां हैं, और उन्होंने ये सवाल उठाया था कि इस बीच कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से कुछ महिला मंडलों को धनराशि जारी की गई है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये जो धनराशि है ये इस दौरान क्यों जारी की गई है। तो इस पर उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि ये जानकारी एकत्रित की जा रही है, उनके पास इस वक्त कोई जानकारी नहीं थी। फिर इस संबंध में जब आशीष शर्मा ने अपने द्वारा एकत्रित की गई कुछ जानकारी साझा करनी चाहिए तो उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी जवाब आया, जिसमें नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस चर्चा में भाग लिया और उन्होंने इस सत्र के दौरान ही इस चर्चा और इस प्रश्न से संबंधित जवाब मांगा। और उन्होंने ये भी प्रश्न पूछा कि क्या इस दौरान केवल देहरा विधानसभा क्षेत्र में ही ये धनराशि जारी की गई है या प्रदेश भर में तमाम जो महिला मंडल है उनको ये पैसे दिए गए हैं। तो इस बात को लेकर के कहा सुनी हुई आपस में नेता पक्ष और नेता विपक्ष की जो कहा सुनी हुई वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप में बदली और विपक्ष का सदन से वॉकआउट हुआ। इस बीच नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि इन तिथियों के दौरान महिला मंडलों को धनराशि जारी करना एक तरह का ये संदेश है कि देहरा के उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। वहीं भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने सवाल लगाया था तो उन्होंने भी ये कहा है कि पूरी तरीके से इस चुनाव को प्रभावित करने की मंशा के साथ ही धनराशि तमाम महिला मंडलों को जारी की गई है। हालांकि उनकी तरफ से ना कोई रिक्वायरमेंट मांगी गई थी इस धनराशि को लेकर के। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक जांच का विषय है और यदि ये सूचना सत्य है और तथ्यों के साथ प्रस्तुत की जा रही है तो इस सूचना पर अवश्य जांच होनी चाहिए। प्रियंका, ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक पक्ष के पास इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। धन्यवाद हेमलता तमाम जानकारी के लिए।